क्लीमेंसन रिडक्शन सबको ही पता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एल्केन में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं पूछता है। क्वेश्चन की मदद से अप्रोच को समझेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या बोल रहा है, एक हमारे पास कीटोन है और एक OH फंक्शनल ग्रुप लगाया हुआ है, कैन बी इजीली रिड्यूस्ड यूजिंग जिंक अमलगम और HCl2, यानी कि इसने सिर्फ कीटोन को रिड्यूस कर दिया है और OH के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रही है। पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। अगर हम इस कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन वाले रिएजेंट के साथ में, तो क्या ये सिर्फ कीटोन का रिडक्शन करेगा या फिर OH के साथ भी कुछ छेड़छाड़ करेगा, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। OH जो होता है हमारे पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है और क्लीमेंसन रिडक्शन हम कराते हैं एसिडिक मीडियम में, यानी कि HCl को हम लेते हैं और साथ में जिंक का यूज भी करते हैं। अगर हम देखे जाए यहाँ पर OH अटैक करेगा इस H पॉजिटिव पर और कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, यानी OH2 और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में वाटर लीव करेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और Cl माइनस जो है अटैक करेगा यहाँ पर, और फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास यहाँ पर Cl, और हमारा कीटोन तो ऑब्वियसली रिड्यूस होगा ही होगा। यानी कि असर्शन में जो OH बता रहा है ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl ग्रुप, यानी असर्शन ए तो हमारी गलत रहेगी। रीजन समझते हैं, रीजन स्टेटमेंट सही है कि नहीं। जिंक अमलगम HCl इज यूज टू रिड्यूस कार्बोनिल ग्रुप टू CH2, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बोल रहा है। जो कीटोन है उसको तो ये एल्केन में रिड्यूस कर देगा। तो आंसर क्या होगा इसका, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। अब इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर हमने Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा दूसरा अप्रोच देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहाँ पर भी क्या है, एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसको मैं चाहे यहाँ पर लिख देते हैं OH, सेकेंडरी अल्कोहल गिवन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, और एक हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है। रिएजेंट सामने क्या है, जिंक अमलगम HCl। दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, मैं इसको पूरा मिटा देता हूं। यहां पे भी जिंक अमलगम HCl लिया है, लेकिन यहां पर स्पेशली एक हीटिंग कंडीशन जो है मेंशन करी हुई है। अब इसका कुछ एग्जैक्ट रेफरेंस तो मेरे को नहीं मिला बुक में, अगर आपके पास है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी बुक में ऐसी डिटेल में क्लीमेंसन पढ़ाई गई है, या फिर किसी स्पेशल टीचर ने इस तरह से कैसे समझाया है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर जो है इसने हीटिंग वाली कंडीशन को मेंशन नहीं करा है, इसलिए हम देख पा रहे हैं कि Cl जो है सब्स्टिट्यूट कर पा रहा है OH को, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। लेकिन अगर हम इस वाले की बात करते हैं और ऑप्शंस पे अगर नज़र मारते हैं तो यहाँ पर तो OH के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन बाकी ऑप्शंस में हमें एल्कीन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या एल्कीन भी पॉसिबल होती है हमारे पास। OH जो रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में सब्स्टिट्यूशन भी करता है और एलिमिनेशन भी करता है। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या होगा, हमें एल्डिहाइड का तो सोचना ही नहीं है, वो तो रिड्यूस होगा ही होगा। हमें सोचना कहाँ पे है, सिर्फ अल्कोहल का। एसिडिक मीडियम में ये प्रोटोनेट होकर वाटर में कन्वर्ट होगा और फॉर्मेशन होगा यहाँ पर कार्बोकैटायन का। अब हमको Cl सब्स्टिट्यूट करना है या नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है हीटिंग कंडीशन पर। अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिवन है, जैसे यहाँ पे हीटिंग मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में और यहाँ पर हीटिंग मेंशन है, तो हीटिंग कंडीशन में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल होती हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। यानी कि Cl वाला जो है सब्स्टिट्यूट को हम नहीं करेंगे, हम फॉर्मेशन करेंगे एल्कीन का। ये हमको आइडिया एग्जाम में कैसे लगेगा, हमको जो हमने पढ़ के जा रखा है सिर्फ उसी अप्रोच से नहीं देखना। जहां पर भी थोड़ा डाउट आता है हमको सीधा प्रोसीड करना है ऑप्शंस की तरफ, और ऑप्शंस में किसी पर भी सब्स्टिट्यूशन को नहीं कराया गया है और सब क्या बना रखा है, एल्कीन का फॉर्मेशन है। तो हमको एलिमिनेशन रिएक्शन जो है हमारे माइंड में आ जानी चाहिए थी। हीटिंग कंडीशन क्या करेगी, एलिमिनेशन, तो OH को हटाओ, ये तो हट जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास एल्कीन फंक्शनल, सॉरी C नहीं होगा, ऑप्शन जो है B वाला मैच करना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 1 2 थर्ड पोजीशन पर हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो ऑप्शन B हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये दो क्वेश्चन भी एक जैसे हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। एक हमारे पास एमाइड फंक्शनल ग्रुप है और एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अंडर क्लीमेंसन रिडक्शन विल गिव COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारा कीटोन जो है वो रिड्यूस हो चुका है। उसने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया हीटिंग कंडीशन है या नहीं है, उसने सिंपल बोला है क्लीमेंसन रिडक्शन कंडीशन। अब जब नॉर्मली हम क्लीमेंसन रिडक्शन कंडीशन की बात करते हैं तो जिंक अमलगम HCl और साथ में हीटिंग कंडीशन को
पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो यानी कि जब हीटिंग कंडीशन दे दी हमने, ड्रास्टिक कंडीशन दे दी और एसिडिक मीडियम दे दिया, देखो कीटोन तो रिड्यूस होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं, लेकिन एसिडिक कंडीशन के अंदर एमाइड फंक्शनल ग्रुप भी हमारे हाइड्रोलाइज होते हैं। कब? जब हीटिंग कंडीशन गिवन हो। अब उसने गिवन तो करी नहीं है, लेकिन हम क्लीमेंसन कंडीशन में क्या है, हीटिंग का रोल पढ़ते हैं। अब उसकी मर्जी है, चाहे वो हीटिंग दे चाहे ना दे। अगर वो हीटिंग ना देता तब शायद हम कुछ और सोच सकते थे, लेकिन हीटिंग के बाद हम मानेंगे कि ये जो कंपाउंड है हमारा, ये जो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये बिल्कुल हाइड्रोलाइज होगा एसिडिक कंडीशन में और COH में कन्वर्ट होना चाहिए। ऐसा तो ऑप्शंस देख के लग रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 हो जाएगी करेक्ट। अब जो डाउट है हमारा, ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर देगा। द मेजर प्रोडक्ट बी फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर भी एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और सेम एमाइड फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। ये इसकी ऑफिशियल आंसर की में जो था स्टेटमेंट 1 को करेक्ट बताया था। यहाँ पर एक कीटोन है और एक एमाइड है, यहाँ पर जिंक अमलगम और HCl है। हीटिंग का मेंशन इसने नहीं किया हुआ है, यानी कि हम क्या करेंगे, अमाइड ग्रुप को ऐसे ही छोड़ देंगे और सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेंगे। PHC डबल बॉन्ड ONH2। फिर इसने दे रखा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा अमीन फंक्शनल ग्रुप में। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H3O पॉजिटिव, इसको कन्वर्ट करेंगे अमीन फंक्शनल ग्रुप में। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जो कि ऑफिशियल आंसर के हिसाब से C ही बैठ रहा था। तो हमको थोड़ा, जब हमको कंफ्यूजन होती है तो हमको सहारा लेना पड़ता है ऑप्शंस का। ऑप्शंस देख के ही हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोसीड करनी होती है। जो हमने नोट से पढ़ा है या फिर जो हमने सुना है कहीं, वो भी काम आता है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या करता है, क्वेश्चन घुमाने की ट्राई करता है ताकि बच्चे जो है थोड़ा फंस जाए, लेकिन हमको ऑप्शंस भी वो ऐसे देगा ताकि हमें डाउट ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ही देख पा रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन अगर हम सोचते तो ऑप्शन में हमको सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए नहीं मिल रहा था, इसलिए हमको एलिमिनेशन करानी थी। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऐसे ही और हॉट टॉपिक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।